रूसी हमलों से फिर दहला है यूक्रेन का लवीव। क्रूज मिसाइल से हमले में लवीव में भीषण तबाही हुई है। 72 घंटे के अंदर लवीव पर दर्जनों मिसाइलों से कर दिया गया अटैक। लवीव के औद्योगिक क्षेत्र पर गेरान ड्रोन से ये हमले किस तरह से अंजाम दिए गए हैं, तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग में ईरान की कैसे एंट्री हो गई। ईरान ने रूस को भेजी है बैलिस्टिक मिसाइलें, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी गई है। यूएस यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से खबर है, WSJ ईरान की एंट्री से तनाव बढ़ने की आशंका और ज्यादा जताई जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और उनकी खासियत क्या है। यह जानना इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ईरान रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है जंग में। बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका आग बबूला। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल देखिए कितनी है, 3000 से भी ज्यादा, और इनकी रेंज 300 से 3000 किलोमीटर तक है। इसमें तमाम अहम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसमें सबसे पहले जिक्र आता है शहाब 3 का। मीडियम रेंज की यह बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। इसके अलावा गदर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो यह 1800 से 2000 किलोमीटर। अगला नाम क्या है ईरान की मिसाइल का, यह आप देखिए इमाद। यह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 1700 किलोमीटर। खुर्रम शहर ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर। जी हां, खैबर शेकन ये भी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 1450 किलोमीटर। इसके अलावा सेजिल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक इसकी जाती है। डॉक्टर अरविंद सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद जी, दो अहम खबरें इस वक्त हमने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं। एक तो केबल नेटवर्क ध्वस्त करने की बड़ी तैयारी रूस की सामने आई है, अमेरिका चिंतित है, और दूसरी तरफ ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें अगर रूस को हासिल होती हैं तो यह जंग अपने आप में और कितनी भयानक हो जाएगी, किस भयानक मोड़ पर पहुंच जाएगी, आपका असेसमेंट क्या है? मुझे लगता है कि अब ये जंग जो है वो सेटल होने की स्थिति में है, क्योंकि मोदी साहब अभी थोड़ी दिनों पहले यूक्रेन भी होके आए हैं और उससे ठीक 1 महीना पहले वो रूस गए थे। तो वो निश्चित रूप से, हालांकि यह सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, पर इतना तय है कि वह पुतिन साहब का कोई ना कोई संदेश लेकर वह यूक्रेन में गए थे और जेलेंस्की से मिले थे। और उसके बाद के अगर हम बयानों को देखें, चाहे वो जो बाइडेन साहब का हो या सारे ही जो महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्षों का हो, तो इससे ये लग रहा है कि अब वो दोनों ही युद्ध से ये समझ चुके हैं कि युद्ध का उद्देश्य न तो यूक्रेन को हासिल हुआ है न रूस को हासिल हुआ है। अब इससे निजात पानी चाहिए। और जहाँ तक केबल नेटवर्क के ध्वस्त करने का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि रूस ऐसा करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर जो यूरो अमेरिकन खेमा है उसके हित प्रभावित होंगे और मुझे नहीं लगता है कि अभी रूस एक और पंगा लेने की स्थिति में है। जी ठीक है, बिल्कुल अरविंद सर। और देखिए हमारे साथ डीके पांडे सर भी है। डीके पांडे सर, आपसे समझना चाहूंगा, ईरान जो कि रूस के साथ खड़ा है, रूस ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन अगर यहां पर चीन को भी जोड़ दिया जाए तो ये जो सपोर्ट है, चाहे ईरान का हो या फिर चीन का हो, रूस के लिए, क्या ये वाकई में आपको लग रहा है भारी पड़ सकता है यूक्रेन के खिलाफ, नेटो के खिलाफ? देखिए, अगर हम देखें पिछले 2.5 सालों में ईरान ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया है। शायद 136 ड्रोन कॉल भूल सकता है जो कि रशिया को दिए गए और रशिया ने फिर यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके TB2 ड्रोन का हमने सब देखी कि किस रंग से वो पहले वर्ष में किस तरह उसे गजब ढाया। तो ईरान का तो उसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू से रहा, लेकिन अब अगर सूचना अगर आ रही है, इसका मतलब है कि कुछ नए जो है साजो सामान दिए जाएंगे रशिया को, क्योंकि रशिया इस समय फेस कर रहा है आर्म्स एम्युनिशन की शॉर्टेज और वो चाहता है कि उसको वो हेल्प मिले, क्योंकि 2.5 वर्ष बहुत लंबा समय होता है और युद्ध कब समाप्त होगा इसको कहना मुश्किल है। भले ही वो 1 महीने में समाप्त हो, लेकिन रशिया किसी भी रूप में नहीं चाहेगा कि वो किसी मायने में युद्ध क्षेत्र में
में कमजोर नजर आए, तो वो अपनी जो एक सामरिक उसकी एक इमेज है उस पर वो कभी नहीं चाहेगा कि वो पड़े। ईरान के आने के बाद निश्चित ईरान और चाइना दोनों जो है मदद देंगे, तो निश्चित रूप से उसका जो पैनापन है युद्ध का, जो आक्रमण करने का, ऑफेंसिव जाने का, उसमें जरूर एक नयापन आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्या क्या दिया जाता है और कब देते हैं। टाइमिंग बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि अभी रैमस्टीन एयरबेस में 50 पार्टनर देशों ने, जो कि यूक्रेन के समर्थक हैं, उन्होंने अभी मंत्रणा की है कल, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि अमेरिका जो है $250 मिलियन के साजो सामान दे रहा है, और जेलेंस्की ने ये कहा कि भाई 6000 रशियंस को हमने मार दिया और 18000 किलोमीटर क्रस में। तो ये जो अभी जो पोस्चरिंग चल रही है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, ये बहुत संदेश देती है कि अभी जो है शांति लगभग नियर फ्यूचर में तो दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, शांति दूर दूर तक नजर आ नहीं रही है। कुल मिलाकर कई तरह के असेसमेंट इस जंग को लेकर सामने आ रहे हैं।